दैनिक पाठ योजना संख्या 14 कक्षा 7th विषय भौतिक विज्ञान काला अंश दिनांक प्रकरण समतल व गोलीय दर्पण जिसको अंडरलाइन करना है। अवधि 35 मिनट। विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो या ब्लॉक टीचिंग कर रहे हो। शिक्षण उद्देश्य जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने। छोटा कॉलम शिक्षण उद्देश्य होगा और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो कि बड़ा कॉलम होगा, जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञान। विद्यार्थी दर्पण की परिभाषाओं का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी समतल दर्पण से संबंधित सूत्र आदि का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोध जिसमें विद्यार्थी समतल दर्पण की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी समतल व गोलीय दर्पण में अंतर कर सकेंगे। अनुप्रयोग, विद्यार्थी समतल दर्पण व गोलीय दर्पण से संबंधित तथ्यों का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी समतल दर्पण व गोलीय दर्पण से संबंधित तथ्यों का नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी दर्पण से संबंधित चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी की समतल दर्पण व गोलीय दर्पण विषय के प्रति जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। अगला उद्देश्य, विद्यार्थी की समतल दर्पण व गोलीय दर्पण विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकेंगे। अभिवर्ती, जिसमें विद्यार्थी का समतल दर्पण व गोलीय दर्पण विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा या सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। इसके बाद सहायक सामग्री जिसमें ब्लैक बोर्ड, संकेतक, चार्ट, मॉडल, शिक्षण विधि एवं प्रविधियाँ जिसमें प्रदर्शन युक्त व्याख्यान विधि एवं प्रश्नोत्तर प्रविधि। पूर्व ज्ञान जिसमें विद्यार्थी प्रकाश व किरण पुंज से परिचित है। इसके बाद प्रस्तावना जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने। पहला छोटा कॉलम जिसमें क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, यदि महिला है तो छात्राध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। जिसमें पहला सवाल, प्रदर्शित वस्तु का नाम क्या है? दर्पण। इस दर्पण की सतह किस प्रकार की है? समतल। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2। समतल व गोलीय दर्पण। हमारे घरों में सामान्य उपयोग में आने वाले दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण। गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं? संख्यात्मक। इसके बाद उद्देश्य कथन करेंगे। आज हम समतल दर्पण व गोलीय दर्पण का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको इस प्रकार प्रस्तुतिकरण करना है जिसमें आपको 5 कॉलम बनाने। पहला शिक्षण बिंदु एवं विषय वस्तु विश्लेषण, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, सहायक सामग्री और सैंपल कार्य। जिसमें पहला शिक्षण बिंदु समतल दर्पण जिसमें विकासात्मक प्रश्न इस प्रकार है। घरों में स्कूल जाते समय बाल संवारने तथा तैयार होने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? समान आकृति का। समतल दर्पण से आप क्या समझते हैं? संख्यात्मक। उसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। समतल दर्पण जिसके बारे में लिखा हुआ है, जब समतल कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं तो वो समतल दर्पण कहते हैं। और इसके गुण क्या क्या है? समतल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा होता है एवं प्रतिबिंब वस्तु की साइज के बराबर होता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने वस्तु की दूरी के बराबर होती है। जितना बिंब दूर है उतना ही प्रतिबिंब दूर होगा। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य जिसमें समतल दर्पण की परिभाषा दी हुई है। जब समतल कांच की पृष्ठ एक प्लेट है उसके एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे हम गोलीय दर्पण जिसमें विकासात्मक प्रश्न। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा? आभासी। मोटरसाइकिल में लगे कांच में पीछे की वस्तु देखने पर प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? छोटा। टॉर्च के बल्ब के चारों ओर का दर्पण किस प्रकार का होता है? गोलीय। गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं? संख्यात्मक। जिसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। गोलीय दर्पण के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद जब कांच के खोखले गोले के किसी भाग के एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य जिसमें गोलीय दर्पण जब कांच के खोखले गोले के किसी भाग की एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसके बाद हम तीसरा शिक्षण बिंदु जिसमें गोलीय दर्पण के प्रकार, जिसमें विकासात्मक प्रश्न। वाहन के पार्श्वदर्शी में कौन से दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण। टॉर्च लाइट, डेकोरेशन लाइट आदि में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के विषय में आप क्या समझते हैं? संख्यात्मक। उसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। सर्वप्रथम उत्तल दर्पण के बारे में बताया हुआ है। जब गोले के अंदर धसे हुए हिस्से को परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं, जब गोले के अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर देते हैं तो उससे उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। जबकि अवतल दर्पण में जब गोले के उभरे हुए भाग बाहरी भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं।
और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। सहायक सामग्री में इस प्रकार दो दर्पण बने हुए हैं, जिसमें अवतल दर्पण में बाहर की तरफ पॉलिश की हुई है, वह उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ पॉलिश की हुई है। जिसके बाद श्यामपट्ट कार्य, जिसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा लिखनी है। उत्तल दर्पण में जब गोले के अंदर धंसे हुए हिस्से पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं तो उत्तल दर्पण बन जाता है, जबकि गोले के अंदर उभरे हुए भाग पर परावर्तक पृष्ठ पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं तो उसे अवतल दर्पण का निर्माण हो जाता है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। वाहन के पीछे के दृश्य में किस प्रकार का उपयोग किया जाए, साइड जो मिरर होते हैं उसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। उत्तल और अवतल दर्पण का एक एक उपयोग लिखिए की जगह आपको बताइए, क्योंकि ये मूल्यांकन प्रश्न कक्षा में पूछने हैं तो आपको लिखना है उत्तल व अवतल दर्पण का एक एक उपयोग बताइए। अवतल दर्पण की परिभाषा बताओ और गृह कार्य। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। पर्यवेक्षक टिप्पणी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।